Dear students, our next topic is AC circuit containing only an inductor. It means ये हमारा एक AC सोर्स है E, इसके अक्रॉस हमने एक कोयल कह लो या इसको इंडक्टर कह लो जिसकी इंडक्टेंस है L। तो ये इससे पहले वाला हमारा टॉपिक जिसमें हमने सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट करा था, अभी हमने यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट करा है। फिगर शोज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, यानी कि ये वाला जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। एज द AC फ्लोज थ्रू द इंडक्टर ए बैक EMF इज सेटअप विच अपोजेज द अप्लाइड EMF। ये हमने चैप्टर 6 में एक टॉपिक स्टडी करा था सेल्फ इंडक्शन वाला, यानी कि जब हम इस कोयल के अक्रॉस कोई एक सोर्स या हम एक एनर्जी या एक चेंजिंग या वेरिएशन वाला करंट अप्लाई करेंगे तो एक इंडक्टर भी एक सेल्फ इंड्यूस EMF एक क्रिएट होगी, एक EMF खुद वो इंड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, जिसको हम बैक EMF करते हैं -L/di/dt। ये सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक से आया है। इट्स सेटअप विच अपोजेज द अप्लाइड EMF। अप्लाइड EMF यहाँ पे ये E है, तो ये एक EMF को जनरेट करेगा जो इसको अपोज करेगी। ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ लिखी है EMF की, ये वहीं पे हमने डराइव करी थी, E इक्वल टू -L/di/dt। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन दिस सर्किट अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि जो ये वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी कि ये EMF चलती रहेगी, ये बैक EMF इंड्यूस होती रहेगी। तो वो किसके इक्वल होगी और ऑपोजिट होगी? इंड्यूस वोल्टेज के, ये ब्रैकेट वाली। सो हमने ये लिख दिया यहाँ पे E इक्वल टू माइनस क्यों आया? क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये EMF बैक EMF है जो अप्लाइड EMF के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। E की वैल्यू कितनी है? E नोट साइन ओमेगा टी। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास DI कितना आ जाएगा? E नोट अपॉन L, यानी कि सेल को यहाँ भेज देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से स्टेप देख सकते हैं। साइन ओमेगा टी dt, ये हमारा DI है। अब हमने कैलकुलेट करना है I, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। सो DI का इंटीग्रेशन I, E नोट अपॉन L हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा? ये वाला साइन ओमेगा टी dt। ये पता कैसे लगता है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखना है? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि हमारा टाइम है, तो टाइम वाला यहाँ पे कौन सा फैक्टर है, कौन सी टर्म है? साइन ओमेगा टी। तो अब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है कि जो साइन थीटा होता है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, बट ये तो साइन ओमेगा टी है, तो E नोट अपॉन L एज इट इज़ साइन ओमेगा टी को आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और डिवाइड में आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि ये ओमेगा टी है। अगर थीटा होता तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा आता। सो इसको थोड़ा और अरेंज करेंगे, माइनस E नोट ओमेगा L कोस ओमेगा टी। I इक्वल टू माइनस E नोट अपॉन ओमेगा L साइन में कन्वर्ट कर दिया। आप चेक करें अच्छे से, ये कोस थीटा है। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वाले में एक फॉर्मूला था। 10th क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11th में तो मैथ्स वालों ने करा हुआ है, बायो वालों ने नहीं करा हुआ है। एक फॉर्मूला था कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये देखो, ये तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, कोस थीटा को लिखा साइन 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब ये माइनस है, इसको मैंने प्लस कर दिया, लेकिन क्या करा, ये टर्म्स अंदर से चेंज कर लिए। π/2 पीछे ले गया, ओमेगा टी इस तरफ ले गया, ओमेगा टी माइनस π/2, तो वो माइनस इसको माइनस करके प्लस कर देगा। तो हमारा जो I कितना आ जाएगा, इसको अगर हम देखें, I इक्वल टू I नोट, ये हमने सारा I नोट ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक करंट है, देखो जो हमने EMF अप्लाई करी थी वो कितनी थी? ओमेगा टी। जो हमारा करंट है वो कितना आया? ओमेगा टी माइनस π/2। तो यानी कि यहाँ पे एक फेज डिफरेंस है, किसमें? ऑल्टरनेटिंग EMF में और ऑल्टरनेटिंग करंट में। यानी कि हमारी जो वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग EMF है, वो 90 डिग्री आगे है, या यूँ कह लो करंट जो है हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। उसका मतलब कि लैग कर रहा है। ओमेगा टी माइनस π/2 है, ठीक है। और जो ये E नोट अपॉन ओमेगा L है, ये हमारा I नोट है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ AC। जैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग EMF में ये पीक वैल्यू होती है, उसी करंट में क्या हो जाएगा? ये पीक वैल्यू हो जाएगी।
अगर हम इसको ओम्स लॉ से कंपेयर करें, आई क्या होता है ई अपॉन आर, है ना, वी इक्वल टू आई आर या आई इक्वल टू वी अपॉन आर या ई अपॉन आर, वी फाइंड दैट ओमेगा एल, तो हम चेक करेंगे ओमेगा एल इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस एल। हालांकि ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको हम आर नहीं कहेंगे, बट कंपेयर करने पे ये एक तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसी वैल्यू है जो सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करेगी, ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस एल। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्सल जो हमारा है ओमेगा एल, ये वाला है ओमेगा एल, ये हमारा क्या हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप वीडियो पोज करके ये टर्म नोट करें। अब ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो ये ओमेगा एल है, ये करंट है, ये ई नोट है, जिसको हमने एक्सल से डिनोट करा है, इसकी यूनिट ओम रहेगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज इस चीज़ में नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा एक्सल है इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी ओमेगा एल। इसको आप नोट करें पेन से, इसकी यूनिट तो है ओम एक्सल की। अगर यहाँ से कंपेयर करें ओमेगा एल की कंबाइन यूनिट है ओम, बट एल जो है वो तो हमारा इंडक्टर है, उसकी यूनिट तो हेनरी ही रहेगी। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एक्सल क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल। ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, इसको नोट करें। अगर हम एसी की जगह डीसी कनेक्ट कर दें, 4 डीसी, एक्सल हमारा क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी 0 होती है, फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी तो सारा कुछ 0 हो जाना है, तो एक्सल क्या हो जाएगा 0। यानी कि 0 का मीनिंग ये हो गया कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, यानी कि इंडक्टर अपने में से डीसी को ईजिली पास करता है। अब ये हमारा, आप ध्यान से देखिए, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी है। ये हमारा ईएमएफ का डायग्राम है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो हमने 0 से स्टार्ट करी, क्योंकि हमारा ई नोट साइन ओमेगा टी है। करंट का जो हमने निकाला, देखो ये -π/2, 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो 90 डिग्री लैग कर रहा है ईएमएफ से। तो देखो ये 90 डिग्री, या यूँ कह लें इसको, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला, तो 90 डिग्री लेट करंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझना होगा, इन दोनों इक्वेशन में शो करा है मैंने। और ये देखो फेजर डायग्राम में, रेजिस्टेंस वाले में तो फेज़ एंगल 0 डिग्री था, बट यहाँ पे कोई भी फेज़ एंगल है वो 90 डिग्री है। ये ई नोट है और ये आई नोट है। ई नोट एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी बना रहा है, बट जो करंट है और जो ईएमएफ है इनके बीच में देखो 90 डिग्री है। तो ये रेड पेन से मैंने 90 डिग्री शो कर रखा π/2। तो इट मीन्स जो जब हम किसी भी इंडक्टर को एसी के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ईएमएफ लीड करेगी करंट से, या करंट लीड करेगा, लैग करेगा ईएमएफ से 90 डिग्री।